एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 10 और आज है नवरात्रि का सेकेंड डे और मैं काफ़ी टाइम से उठ गई हूँ। किचन का थोड़ा बहुत कुछ काम किया और फिर नहाकर पूजा वूजा कर लिया है मैंने। तो सोचा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए अभी। और हस्बैंड और बेटू ना अभी तक सो रहे हैं क्योंकि आज गवर्नमेंट हॉलीडे है, उनका भी ऑफिस नहीं है, छुट्टी है आज। तो वो सो रहे हैं, थोड़ा आज रेस्ट ले लेता हूँ करके, क्योंकि बाकी दिनों में तो मिलता नहीं है। इधर उधर की भागा दौड़ी इतनी हो जाती है ना कि टायर्ड हो जाते हैं। तो मैं भी आज उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, उठाऊँगी नहीं, आराम से जब उनकी इच्छा होगी तब उठेंगे। और बेटू तो पता नहीं साथ में सोए ही जा रही है, तो मैं उसको भी नहीं उठाई हूँ। बीच में थोड़ा सा उठी थी, फिर मैं जैसे ही गई थोड़ा सा मतलब क्रैंकी हो रही थी, मुझे लगा और सोना है उसको, शायद उसकी नींद अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है करके। तो फिर मैंने उसे सुला दिया, ठीक है सोने देते हैं, डैडी के साथ सो रही है आज। तो बाकी दिनों में ना इस समय पे उठ जाती थी, हाँ वही अराउंड 8 o'clock तक, 8-8:30 तक वो उठ जाती है। पर आज 10 बज गए हैं, वो सो रही है। देखते हैं कितने टाइम उठती है। कभी कभी होता है ना ज़्यादा नींद आती है। और आज वेदर भी अच्छा हो गया है, कल तक तो बारिश जैसा मौसम दिख रहा था, बट आज ना अच्छे से धूप खिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है और मॉर्निंग से ही मौसम अच्छा है आज। बट हाँ, थोड़ी सी गर्मी तो बढ़ेगी अब, क्योंकि धूप आ गई है और तेज़ धूप है ना, तो गर्मी तो लगेगी ही। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने भी कुछ नहीं किया है, जस्ट नहा कर आई, पूजा वगैरह की। और ये लोग भी उठे नहीं है ना, तो मैं वेट कर रही थी कि जब उठेंगे तो साथ में ब्रेकफास्ट बनाऊंगी करके। बट मैं सोच रही हूँ मैं खा लेती हूँ, क्योंकि इन लोगों को देखते देखते ना कि कब ये उठेंगे और नाश्ता करेंगे तो मैं भूखी रह जाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खा लेती हूँ और उसके बाद फिर लंच की प्रिपरेशन करेंगे। तो लंच के लिए भी जो मैं बना रही हूँ ना, उसकी आधी प्रिपरेशन तो मैंने कर ली थी। मैं नहाने जाने से पहले उठी तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया था किचन का काम, प्रिपरेशन। तो अभी जस्ट सिर्फ बनाऊँगी तो हो जाएगा। और ये लोग जब उठेंगे तभी लोगों को ब्रेकफास्ट दे दूँगी बनाकर। तो ये हमारी दाल उबल गई है, बस इसे छौंक लगाना है कड़ी पत्ता और अजवाइन के साथ और दही के साथ पकाना है, बिल्कुल जैसे कढ़ी बनती सेम वैसे ही, बहुत टेस्टी लगता है। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले लंच की थोड़ी प्रिपरेशन और कर लेते हैं। ये है भाजी, इसे चेंज भाजी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसका नाम मुझे तो नहीं पता है, तो हम लोग चेंज भाजी बोलते हैं। तो इसी मैं बनाऊंगी आज, और इसमें डालूंगी बड़ी, जो सिंपल उड़द दाल की छोटी छोटी बड़ी बनाते हैं ना, तो वो डालकर बनाऊंगी, बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में ये कॉम्बिनेशन काफ़ी फेमस है। तो अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है ना, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और गर्मियों में ना ये सारी भाजी आती है, गर्मी में ही मिलती है, तो ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत दिनों से इच्छा थी, और कल जब मैं मार्केट गई थी ना इनके साथ, सब्ज़ी लेकर आऊँगी बोल रही थी आपको, तभी लेकर आई थी, एकदम फ्रेश थी। और मैं सोची आज ही बना लिया जाए, नहीं तो फ्रिज में रखकर ना थोड़ा सा फ्रेशनेस चला जाता है फिर भी। तो जबकि भाजियाँ हैं तो तुरंत फ्रेश खा लो तो और अच्छा लगता है। तो आज मैं इसे बना रही हूँ। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल डाला, थोड़ा सा गर्म होने पर ना उसमें मैंने बड़ी डाल दी थी और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चम्मच चलाते हुए ये फ्राई हो जाएगी ना हल्की हल्की सी, तो उसे निकाल लेंगे अलग से। फिर उसी पैन में थोड़ा और तेल डालेंगे और डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। और जब ये अच्छे से भुन जाए ना, तो उसमें डाल देंगे प्याज, बारीक कटे हुए प्याज डालकर इसे अच्छी तरह से भूनना है। और भून जाएगा ना जब ये, तब इसमें डालना है हमें टमाटर बारीक कटा हुआ। और टमाटर को हल्का सा सौटे करके फिर उसमें डाल देना नमक, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। टमाटर पूरा अच्छी तरह से गल जाना चाहिए, जब तक टमाटर नहीं गलता तब तक इसे पकाना है। देखो टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम ये भाजी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। भाजी डालने के बाद जैसे ही मिक्स करेंगे ना, ये धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगी और भाजी अपना पानी रिलीज़ करेगा। और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके ना फिर इसे ढक देना है, ताकि ये पूरा पानी रिलीज़ कर दे, क्योंकि ये अपनी ही जो पानी छोड़ेगा उसमें इसे पकाना है हमें।
तो यहाँ पर मैंने मिला दिया है और फिर इसे लीड से कवर कर दिया है। देखिए इसे पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में ना फिर बड़ियों को भी डाल देना है, तो वो इसी में कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं यहाँ पर। साथ में सॉल्ट भी एडजस्ट कर लूँगी देखकर, अगर कम होगा तो अपने टेस्ट अनुसार। फिर इसे ना और ढककर अच्छी तरह से पकाना है ताकि बड़ी भी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी। इसमें मैंने लगाया टोमेटो सॉस ब्रेड में, और जो मैंने पनीर की फिलिंग बना कर रखी थी वो लगा दिया है। और उसके बाद ना इसमें मैंने डाला है चीज़ स्प्रेड लगाया है एक स्लाइस पे। आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। बहुत टेस्टी था खाने में। तो ये मैं सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए। तो फिलिंग तो मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था, अभी मैं इसे सिर्फ सैंडविच मेकर में ग्रिल कर लूँगी। तो हम लोग यही ब्रेकफास्ट करेंगे आज। काफ़ी टेस्टी था, मुझे तो बहुत पसंद है ये पनीर चीज़ सैंडविच। इतना अच्छा ग्रिल हुआ है ना, इतना टेस्टी था ये भी। ये सुंदर दिख रही है रे। जाओ नानी के पास डांस करना, जाओ। चलो। मम्मी पापा चले गए थे उसी टाइम, और उनके रहते तक ना मेरा बहुत सारा काम हो गया। जो भी काम बचे थे मैंने कर लिए, और फिर उसके बाद मेड आकर भी चली गई। और अब बेटू ना अभी उसको लंच करवाऊंगी। लंच टाइम हो गया है, वैसे 1:30 बज गए हैं और ये भी आ गए हैं। तो अब हम लोग लंच करेंगे, बेटू को भी खिलाऊंगी। उसको ना नींद आ रही है वापस से। वैसे तो आज लेट उठी थी, तो नहाने के बाद ना फिर से सोई नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था ना। उठते ही तो आधा 1 घंटे के बाद मैंने नहला दिया था उसको, तो सोई नहीं थी। तो अभी लंच करके फाइनल सोएगी, तो उसको नींद आ रही है। तो मम्मी पापा ना इसको लेकर जाएंगे बोल रहे थे वहाँ, 1-1.5 घंटा थोड़ा खेल लेगी करके। और वो लोग जब गए ना तो ये बहुत रो रही थी जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से ना मैं शांत की, मम्मी पापा लोगों के साथ जाऊंगी करके। बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक्चुअली क्या है, लेट उठी, फिर नाश्ता और नहाना ये सब करते करते ना 12:30 हो गए थे ऑलरेडी। तो फिर मैंने ना नहीं भेजा, क्योंकि थोड़ी देर बाद वापस से लंच टाइम हो जाता। और वैसे लंच का टेंशन तो नहीं रहता है, वहाँ अपने नाना नानी मामा मम्मी लोगों के साथ ना खा लेती है अच्छे से, उसका टेंशन नहीं है। बट खाने के बाद फिर उसको आएगी नींद, सोने का टाइम हो जाएगा वापस से। और सोती नहीं है मेरे बिना सोने के टाइम, तो फिर उसको मैं ही मतलब मम्मा चाहिए। तो फिर वहाँ से लेकर आना पड़ता। और बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, दोपहर में तो और तेज़ हो जाएगी इतनी धूप, और गर्मी में फिर उसको लेकर आएंगे, छोड़ेंगे, और ज़्यादा टाइम खेल भी नहीं पाएगी, जाएगी सिर्फ खाली जाना और आना ही होगा। और मम्मी पापा भी बोले कि रहने दे, ठीक है शाम को ले जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना यूजुअली होता ही है, उठो फिर ब्रेकफास्ट नहाना ये सब करते करते लेट हो जाता है। और बाहर इतनी धूप भी होती है कि फिर कहाँ जाएगी और आएगी। गर्मी में ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, बट शाम को ना अच्छा टाइम रहता है और खेलती भी रहती है, खेलने के मूड में रहती है। अच्छा अभी सो के उठेगी ना तो फिर शाम को एक्टिव रहेगी, तो शाम को फिर लेके जाएंगे। तो ये तो समझती नहीं है ना कि नाना नानी आएंगे शाम को लेकर जाएंगे करके, तो समझेगी नहीं। तो बहुत रो रही थी, बट ठीक है जैसे भी मैनेज हो गया। लंच करके ही हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं। थोड़ा कुछ ऑफिशियल काम है, एक्चुअली बैंक जाना था कुछ काम से, बस इसलिए निकले हैं। और बेटू ना सो गई है, सो रही है। उसको नींद आ रही थी और लंच कराने के बाद उसको सुलाना था, बट अर्जेंट कॉल आया तो जाना पड़ रहा है। सिर्फ गाड़ी में ही सुला दूँ उसको, उसकी भी नींद हो जाएगी। और ऑलरेडी लेट हो गया, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में निकले हैं। तो अभी आए हैं जस्ट हम लोग, 10 मिनट हुए हैं। और फिर आकर अक्षु के डैडी चले गए थे हॉस्पिटल फिर से, उनको कुछ काम था इमरजेंसी, इसीलिए। और हम लोग को ड्रॉप कर दिया घर में, क्योंकि काम हो गया था जिस काम के लिए गए थे हम। और आते ही ना बेटू ज़्यादा देर तक गाड़ी में सोई नहीं थी, वही हाफ एन आवर सोई थी। तो मैं सोची आते ही उसको सुला देती हूँ थोड़ा, अभी सो लेगी तो थोड़ा ठीक लगेगा, फ्रेश फील होगा। बट नहीं सो रही है, उसको कार्टून देखना है, मस्ती करना है। तो मुझे खींचकर यहाँ ले आई हॉल में कि चलो कार्टून मतलब टीवी लगा दो। तो मैं सोची थी वो सोएगी तो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट ले लूँगी, क्योंकि मुझे भी ना डल डल फील हो रहा है, तो रेस्ट ले लेती तो अच्छा लगता। बट अब बेटू नहीं सो रही है तो मैं भी नहीं सो पाऊँगी। तो हम लोग दोनों कार्टून देख रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं बस।
अभी हस्बैंड का कॉल आया था, वो आ रहे हैं और फाइनली आज मैं जा रही हूँ बड़े दिनों के बाद हेयर कट करवाने। तो बहुत दिनों से वेट कर रही थी यार, सच में हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे और अभी गर्मियों में ना मैनेज करना भी मुश्किल होता है थोड़ा सा। और तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि हेयर कट करवाऊँगी, नीचे से थोड़ा सा डैमेज भी हो करवाऊँगी, बट हो ही नहीं पा रहा था। जाना है कब यहाँ वहाँ मतलब शेड्यूल नहीं जम पा रहा था। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ हेयर कट करवाने। तो जाकर आती हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी लुक। वैसे तो कुछ नहीं, सिर्फ कट करवाऊंगी, देखते हैं बाकी जाने के बाद। और ना बेटू को लेके बस टेंशन है, वो मुझे करवाने दे दे हेयर कट, क्योंकि मैं कहीं भी थोड़ा बिजी होती हूँ ना तो वो रोने चिल्लाने लग जाती है। अभी भी हम लोग दोपहर में गए थे ना जिस काम से, तो मेरा ही एक्चुअल में काम था, तो वहाँ पे साइन वगैरह करना था। तो जब मैं वो कर रही थी ना तो बेटू ना फिर से चिल्ला रही थी मम्मा मम्मा मम्मा। बस वहाँ जाके ऐसा ना करे, वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब देखते हैं, पता नहीं, क्योंकि करवाना तो है यार। तो मैं इनको बोल रही थी पता नहीं करवाने देगी कि नहीं यार हेयर कट। तो बोलती चलो ना देख लेते हैं जाके। बिल्कुल देगी, क्यों नहीं देगी, मैं संभाल लूँगा उसको। तो चलिए देखते हैं फाइनली आज होता है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो फाइनली हेयर कट हो गया है और वहाँ की मैं क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मैं तो बिज़ी ही थी हेयर कट करवाने में, और ये बेटू को संभालने में बिज़ी थे। और बेटू ना सो गई थी जाते जाते। फिर वहाँ जाने के बाद उठी तो नया चेहरा देखी, मुझे देखी नहीं ना सामने, तो बहुत रो रही थी। लोग को देखकर बहुत रो रही थी। फिर ये जैसे तैसे ये संभाले, मैनेज किए और फाइनली मेरा हेयर कट हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है हेयर कट करवा के। क्या है ना, एक्चुअल में लेंथ बढ़ जाए ना और लुक पूरा बिगड़ जाता है। और आज हेयर कट हुआ ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और लुक भी मतलब अच्छा लग रहा है देखकर। तो देखिए, खैर आज तो उन्होंने सेट किया है, वो लोग सेट वगैरह करके देते ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बट 2-3 दिन बाद तो फिर ठीक है, ओके ओके। बट हाँ ये है कि जितने ड्राई हेयर्स थे, जितने स्प्लिट एंड्स थे, जो भी थे ना वो सारे छट गए ना, तो काफ़ी मतलब फ्रेश टाइप लग रहा है हेयर। और एक वो होता है ना कि माइंड में भी हो जाता है यार बढ़ गए हैं बाल, बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ गए हैं तो कटवाना है, ड्राइनेस दूर करना है, तो ये भी एक रहता है। तो वो हो जाने से ना अच्छा लगता है। तो हो गया फाइनली हेयर कट। तो अभी मैं चेंज कर लूँगी और जल्दी से करूँगी डिनर की तैयारी। वैसे राइस मैंने आते ही रख लिया था क्योंकि टाइम भी हो रहा है, बेटू को भी खिलाना है, तो राइस मैंने रख दिया है और देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और दोपहर में जो मैंने बनाया था ना वो थोड़ा बचा हुआ है। एक्चुअली 2 लोग तो रहते हैं, जितना भी बनाओ ना बच ही जाता है थोड़ा बहुत। तो उसके साथ और कुछ थोड़ा बहुत बना लूँगी ना तो हो जाएगा। और बेटू को भी जल्दी से लंच कराऊँगी। हम लोग को भी बहुत ज़ोर से भूख लगी क्योंकि शाम को ना कुछ नहीं खा पाए थे। और बैंक से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिए और फिर ये आ गए ना तो हम लोग सीधा पार्लर चले गए थे। तो कुछ खा नहीं पाए, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो जल्दी से मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो अभी हो गया स्लीपिंग टाइम, मतलब सोने का समय हो गया है। और आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है। दोपहर में भी थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिल पाया और फिर चले गए, आए, डिनर किए भी काफ़ी टाइम हो गया। और उसके बाद हम लोग बैठे थे, गपशप कर रहे थे, ऐसे टीवी वगैरह देख रहे थे। बेटू खेल रही थी ना, उसका सोने का कोई मूड नहीं था। तो क्या करेंगे, हम लोग भी टीवी देख रहे थे जब तक उसका मूड बनता है सोने का। तो जस्ट अभी आ गए हैं रूम में और अब करेंगे सोने की तैयारी। बेटू को भी मैं सुलाऊंगी ज़बरदस्ती, अभी वो खेल रही है, अभी भी उसका एनर्जी डाउन नहीं हुआ है। पर रात बहुत हो गई और हम लोग को भी ना नींद आ रहा है, ये भी थक गए, मैं भी थक गई हूँ। तो बेटू को तो सुलाना पड़ेगा ही जल्दी, क्योंकि वो सोएगी तभी हम लोग सो पाएंगे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।